वो उसमें किसी किस्म की जो है वो एरर तो नहीं उसमें आ रहा है। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन बेटा मेथड हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है जी। तो एरर डिटेक्शन बेटा हमारे पास क्या है कि जैसे ही अ, हमने कहा कि डेटा इज ट्रांसमिटेड, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। तो हमेशा रिस्क होता है कि जिसमें डाटा या तो करप्ट हो जाता है या बेटा लॉस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो बेटा जो एरर्स है ना, डेटा एरर्स जो है वो किस किस वजह से आते हैं। सबसे पहले तो इंटरफेरेंस बेटा। ठीक है, इंटरफेरेंस से मुराद बेटा आप क्या लेंगे कि जो ऑल टाइप ऑफ जो केबल्स हैं वो सफर कर रही होती है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। अब जब इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हो रहा होता है बेटे तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, डाटा जो है वो बेटा या तो करप्ट हो जाता है या तो लॉस हो जाता है। ठीक है, करप्ट हो जाता है या लॉस हो जाता है। ठीक है, ये तो एक आ गया हमारे पास इंटरफेरेंस के रीजन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है प्रॉब्लम ड्यूरिंग पैकेट स्विचिंग। तो प्रॉब्लम ड्यूरिंग पैकेट स्विचिंग के दौरान बेटा क्या होता है, डाटा जो है बेटे या तो ऐसा होता है कि या तो डाटा लॉस हो जाता है। हमने पढ़ा था ना कि अनसिंक्रोनाइज हो रहा होता है डाटा पैकेट स्विचिंग के दौरान, और तो इस वजह से डाटा हमारे पास लॉस हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज बेटा जो नेक्स्ट वन है ना बेटा, वो हमारे पास क्या रीजन है, वो रीजन है हमारे पास क्यूइंग ऑफ डाटा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आप जब बेसिकली पैरेलल ट्रांसमिशन को ले रहे होते हैं तो उसमें ऐसा पॉसिबल होता है कि डाटा जो है ना अनसिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, अनसिंक्रोनाइज्ड बेटा मूव होता है। ठीक है, डाटा जो है अनसिंक्रोनाइज जो है बेटा दूसरे एंड पे पहुंचता है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग अनसिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बेटा हम लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है, कि ये एरर डिटेक्शन मेथड्स जो हैं ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो हम लोग बेटा सबसे पहले देखते हैं पैरिटी चेक्स। पैरिटी चेक्स बेटा हमारे पास क्या होते हैं कि बेटा इसमें होता कुछ यूं है कि डाटा आपके पास जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास ये देखते हैं कि डाटा या तो चेंज हो गया है या तो करप्ट हो गया है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज इसमें हमारे पास ना, ये समझ लें कि इसके दो टाइप के अल्गोरिथम्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास बेटा हम उसको बोलते हैं इवन पैरिटी। इवन पैरिटी, इवन पैरिटी से बेटा मतलब क्या होता है हमारा, इवन पैरिटी से मतलब ये होता है कि अगर आपके पास बेटे नंबर ऑफ वंस आ जाए ना, नंबर ऑफ वंस हो आपके पास, लेट सपोज आपके पास एक डाटा है, आप एक डिजिट ले लें, 8 बिट डिजिट ले लें। ठीक है, उसके अंदर देखिए आप लोग, लेट सपोज 10101011, इसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं। ठीक है जी। तो इवन पैरिटी बेटा हमारे पास क्या होगा, इवन पैरिटी में क्या होना चाहिए हमारे पास, even number of ones. इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। ठीक है जी, ये हमने ऑड पैरिटी ले लिया। इवन नंबर के लिए बेटा लेते हैं हम लोग, लेट सपोज हमने कहा 11000101, ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वंस बेटा हमारे पास आ गए। ठीक है जी। अब ये इवन पैरिटी ऑड पैरिटी या जितने भी हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे ना, इन मेथड्स के अंदर क्या है बेटे, इन मेथड्स के अंदर ये है कि आप बेसिकली ये ना अब देखो सेंडर और रिसीवर दोनों के दरमियान में ना एग्रीमेंट है कि हम दोनों एक दूसरे को जब डाटा सेंड करें तो वो इस अकॉर्डिंग डाटा बेसिकली इसके अकॉर्डिंग हो, या तो इवन पैरिटी हो या तो ऑड पैरिटी हो। अब जब इस तरह से आपका एग्रीमेंट होगा तो आप उसको डाटा को डिटेक्ट कर सकते हो कि भाई इवन पैरिटी चेक के थ्रू आप चेक कर लेंगे कि डाटा में कोई एरर है या नहीं। ठीक है, इसी तरह ऑड पैरिटी लगा के भी आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब इसको देखते हैं हम एक पास पेपर के थ्रू। ठीक है जी, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी है क्या। अब देखिए, ये आपके पास तीन नंबर्स आ रहे हैं बेटे, क्वेश्चन को रीड कीजिए। कह रहे हैं कि पैरिटी चेक्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू चेक for errors that may occur during data transmission. A system uses even parity. सिस्टम यूज कर रही है, क्या यूज कर रही है बेटे, इवन पैरिटी यूज कर रही है। ठीक है जी, इवन पैरिटी यूज कर रही है। तो आपने ये बताना है बेटे कि टिक एंड क्रॉस करना है आपको बेसिकली उस जगह पे, और बताना है कि आपके पास डाटा करेक्टली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है जी। अब लेट सपोज आपके पास ये जो फर्स्ट है बेटे डाटा, ठीक है, ये जो फर्स्ट आपके पास डाटा गिवन है इसमें ये देखिए क्या ये करेक्ट है और इनकरेक्ट है। इसमें कितने नंबर ऑफ वंस है, नंबर ऑफ जो है हमारे पास 5 है।
नंबर ऑफ वंस है, तो ये हमारे पास बेटे ऑड पैरिटी बन रहा है अकॉर्डिंग टू द इवन पैरिटी। अगर हमने इसको चेक करना होता बेटे ये नंबर हमारे पास इन कर, ये बेटा आपने 3 मार्क्स के लिए बेटे इवन एंड ऑड पैरिटी का जो जिस तरह से भी क्वेश्चन आएगा आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटे, अब देखिए नेक्स्ट बेटे, देखिए अब हमारे पास आप ये देखिए कि डाटा ना बेसिकली हम जो पैरिटी चेक है, ठीक है, बेसिकली जो पैरिटी चेक है बेटे हम उसको एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी मुश्किल थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है जी, तो ये हम पैरिटी चेक की बात करते हैं। ठीक है, पैरिटी चेक में बेटा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं अ पैरिटी बाइट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हिच बिट हैज बीन ट्रांसमिटेड इनकरेक्टली इन अ ब्लॉक ऑफ डाटा। अब होता क्या है, जब भी आपको डाटा सेंड किया जाता है तो ठीक है उसके साथ ना एक पैरिटी बाइट साथ सेंड किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें करना क्या है, हमने कह रहे हैं कि द वर्ड फ्लो चार्ट, कौन सा वर्ड है, the word flowchart was transmitted using 9 bytes of data. कितने bytes हैं? These are the number of 9 bytes. 9 bytes के थ्रू डाटा जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, a 10th byte the parity byte, तो ये जो 10th byte है बेटे ये क्या है, this is parity byte है। The following block of data shown all 10 bytes received after transmission। ठीक है, the system uses even parity। अच्छा बेटे, सिस्टम क्या यूज कर रहा है, इवन पैरिटी यूज कर रहा है। तो बेटा इसका ना एक बहुत आसान रास्ता है, एक बहुत आसान हल है इसको करने का। कैसे हमने बताना है, क्या बेसिकली कह रहे हैं कि राइट द नंबर एंड द कॉलम नंबर ऑफ दिस बाइट नंबर बताइए और कॉलम नंबर बताइए। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द इवन पैरिटी। अच्छा बेटा हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि ये हमने बेसिकली ये लेटर दिया हुआ उन्होंने फ्लो चार्ट के लिए। ठीक है, अच्छा हम करेंगे ये कि हम लाइन बाय लाइन ना, लेट्स सपोज बाइट 1 में देखेंगे कि आपके पास ये नंबर इवन है, करेंगे क्या, अब हम बेटा कॉलम्स को देखेंगे। किसको देखेंगे, कॉलम्स को देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ठीक है, जो नंबर 7 था ये ऑड था, यहां पे हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, बाकी सबको सबसे जान छुड़ा लेते हैं। ठीक है जी, अब बेटा कॉलम नंबर 1 देखना है हमने, कॉलम नंबर 1 दिस इज इवन और ऑड। अभी हम चलते हैं चेक सम की तरफ। तो बेटा मैंने आपको क्या कहा कि ये जितने भी सारे मेथड्स है ना ये हमारे पास है, बेसिकली दीज आर और द एल्गोरिथम्स है। ठीक है, अच्छा चेक सम में आपके पास क्या होता है, हम कैसे डाटा को करप्ट हुए हुए डाटा को, चेंज हुए हुए डाटा को हम कैसे जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो बेटा एल्गोरिथम है ना बेटा, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है बेटे, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ डाटा is about to transmit, ठीक है, तो फिर चेक सम जो होता है ना, द चेक सम is calculated from block of data। ठीक है जी, सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्लॉक ऑफ डाटा को जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है और कैलकुलेट कर दिया जाता है उस ब्लॉक को जो ब्लॉक आप सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर में बेटा आपने उसको बता देना है कि ये जो भी आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ये एक एग्रीड एल्गोरिथम है। क्या है बेटे, एग्रीड एल्गोरिथम है, एक ऐसा एल्गोरिथम है रिसीवर जो है दोनों एग्री, दोनों एग्री यूजिंग एग्रीड एल्गोरिथम। ठीक है जी, तो आपके पास ये बेटा एग्रीड एल्गोरिथम होता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है बेटे, इसके बाद जो है हमारे पास जो भी आपके पास ब्लॉक ऑफ डाटा होता है बेटे वो क्या कर लिया जाता है, ट्रांसमिटेड किया जाता है विद द ब्लॉक ऑफ डाटा। ठीक है, तो द चेकसम इज देन ट्रांसमिटेड विद द ब्लॉक ऑफ डाटा। बेटा ब्लॉक मैंने आपको अभी दिखाया था ना, ठीक है, लास्ट में आपके पास एक ब्लॉक बना हुआ होता है, उसके साथ बेटे आपके पास चेक कर लिया जाता है।
अब बेटा जब ये काम हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो डेस्टिनेशन एंड है या जो अदर एंड है उसके ऊपर जो आपके पास जो भी डाटा सेंड किया जाएगा उसको रिकैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, उस ब्लॉक के थ्रू, ठीक है। तो इस बात को भी आप मेंशन कर देंगे, एट रिसीविंग एंड या डेस्टिनेशन एंड या व्हाटएवर, कुछ भी जो आपको आसानी हो बेटा आप लिख सकते हैं, एट डेस्टिनेशन एंड, ठीक है जी। अच्छा आप बेटा इस बात को लिखते हैं, डेस्टिनेशन एंड the checksum is recalculated। अब बेटा हुआ क्या कि आपने जो डाटा सेंड किया सेंडर ने रिसीवर को, रिसीवर क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ डाटा के थ्रू जो भी आपने डाटा जो है उसको सेंड किया था, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, रिकैलकुलेट करके देखेगा विद द यूजिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ डाटा, जो भी आपने उसको डाटा सेंड किया हुआ होगा, ठीक है, बाय द कंप्यूटर। ये बात भी मेंशन कर देते हैं साथ ही, बाय द कंप्यूटर यूजिंग द ब्लॉक ऑफ डाटा, यूजिंग ब्लॉक ऑफ डाटा, ठीक हो गया जी। अच्छा अब क्या किया जाता है, लास्ट में हमारे पास, ठीक है, उस डाटा को बेटे जो भी आपका चेक सम होता है उन दोनों को रिकैलकुलेट करने के बाद कंपेयर किया जाता है, ठीक है, कंपेयर करने के बाद उसमें चेक कर लिया जाता है कि अगर उसमें बेटा दोनों चीजों में ब्लॉक ऑफ डाटा दोनों डिफरेंट हो, इसका मतलब है उसमें एरर है, अगर ब्लॉक ऑफ डाटा दोनों डिफरेंट नहीं है इसका मतलब है देयर इज नो एरर, ठीक है। तो ये इसको हम मेंशन कर देते हैं बेटे, द रिकैलकुलेटेड डाटा checksum is then compared to the checksum ठीक है, send with a block of data, ठीक है जी, रिकैलकुलेटेड, ठीक है। अब लास्ट में बेटा आपने ये मेंशन कर देना है कि हमारे पास जो ये डाटा था, ठीक है, अगर ये टू चेकसम्स जो हैं, इफ checksums are same, both checksums are same, then आप क्या कहेंगे, both checksums are same, then फिर बेटा क्या होगा, no transmission error, then no transmission error, ठीक है। अगर, ठीक है, अदरवाइज एक रिक्वेस्ट जनरेट करवा दें, क्या कि अगर उसमें कोई एरर है, ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ डाटा जो है वो अगेन सेंड कर लिया जाए, ठीक है, अदरवाइज रिक्वेस्ट जनरेट टू रीसेंड ब्लॉक ऑफ डाटा, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास था क्या, चेकसम एल्गोरिथम, ठीक है, मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम चेक कर रहे थे, ठीक है, कि हम कैसे चेक कर सकते हैं डाटा की करप्शन, रिसीवर जो है दोनों एग्री, दोनों एग्री यूजिंग एग्रीड एल्गोरिथम, ठीक है जी। तो आपके पास ये बेटा एग्रीड एल्गोरिथम होता है, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाता है बेटे, इसके बाद जो है हमारे पास जो भी आपके पास ब्लॉक ऑफ डाटा होता है बेटे, वो क्या कर लिया जाता है, ट्रांसमिटेड किया जाता है विद द ब्लॉक ऑफ डाटा, ठीक है। तो द checksum is then transmitted with the block of data, बेटा ब्लॉक मैंने आपको अभी दिखाया था ना, ठीक है, लास्ट में आपके पास एक ब्लॉक बना हुआ होता है, उसके साथ बेटे आपके पास चेक कर लिया जाता है। अब बेटा जब ये काम हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो डेस्टिनेशन एंड है या जो अदर एंड है उसके ऊपर जो आपके पास जो भी डाटा सेंड किया जाएगा उसको रिकैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, उस ब्लॉक के थ्रू,